जाहिर सी बात है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान दिया था कि आप पीला गमछा लगा कर जाइए, किसी अधिकारी में ये दम नहीं है कि आपसे पूछ दे कि आप कहां से आए हो, किस लिए आए हो। और देखा गया कि उनके कार्यकर्ता जो है, उनके समर्थक जो है वो देखिए, बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी करते नजर आ रहे हैं, बड़े बयान दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह से जीत दर्ज करके लेके गए हैं, उसी तरह से और उसी रणनीति से उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं वो जीत दर्ज करना चाहते हैं। और उसी के चलते केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा मोहरा कहीं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल यूपी विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन दोनों के बीच मानसून सत्र के दौरान तगड़ी बहस हुई, क्योंकि अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर इल्जाम लगाते हुए ये कहते हुए नजर आए, क्या सपा विधानसभा चुनाव 2027 में किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाएगी। और उसके बाद काफी ज्यादा नोकझोंक होने के बाद दोनों के बीच यहाँ पर बहस होती हुई नजर आई। उसके बाद माहौल गर्माता हुआ नजर आया। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव नजदीक हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है, क्योंकि देखा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो अनबन चल रही है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी में अशांति फैली हुई है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व खोती हुई जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव वाली 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त करें। ऐसे में अब क्या कुछ उत्तर प्रदेश में घटने वाला है, इस पर तमाम चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। न्यूज रूम में मौजूद है, न्यूज रूम में सहयोगी से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहला सवाल लेंगे सिराज से। सिराज, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। ओम प्रकाश राजभर ने यह तक कह दिया कि अखिलेश यादव में अगर हिम्मत है तो वो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाएं। तो क्या यहाँ पर अब इस बात को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आएगी और क्या कुछ माहौल यहाँ पर होने वाला है, क्या लगता है? जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जाते हैं और अपने बयानों की वजह से ही वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी रहते हैं। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में उन्हें नसीहत दी गई है कि आप जो है चुप रहें। और जाहिर सी बात है, देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान दिया था कि आप पीला गमछा लगा कर जाइए, किसी अधिकारी में ये दम नहीं है कि आपसे पूछ दे कि आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। और देखा गया कि उनके कार्यकर्ता जो है, उनके समर्थक जो है वो पिटते हुए नजर आए पुलिस से। उसके बाद वो अपने ही बयानों से पलट जाते हैं। तो ओम प्रकाश के बयानों का कोई आधार नहीं होता है जिस भी तरीके से वो बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, इसको कहीं ना कहीं एक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, वो पीडीए के तहत लड़ा गया था और अखिलेश यादव को काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को जोड़ा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ओम प्रकाश राजभर इस बात को बखूबी समझते हैं कि अभी मौजूदा जो हालात हैं, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष एक बड़ी भूमिका निभा रहा है सभी दलों को एक साथ जोड़ने में। और नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से कह सकते हैं माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं जो तमाम दल हैं, या चाहे वो एनडीए के तमाम जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, इन तमाम दलों की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई हैं। क्योंकि अखिलेश यादव अगर ऐसे ही तमाम जो जाति धर्म के लोग हैं उनको साथ लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और देखिए कि ओम प्रकाश राजभर अपने ही बेटे को नहीं बचा पाए। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि घोसी लोकसभा सीट जो है कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा। और चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज जो है उनसे नाराज हुआ था, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि आप हमें वोट देंगे या नहीं देंगे, आप कमल के बटन को भूल जाइए, आप जो है छड़ी को याद रखिए। लेकिन खुले तौर पर कहीं ना कहीं लोगों ने दरकिनार किया उनको और उनके बेटे की हार हुई। तो जाहिर सी बात है, बौखलाहट जो है पूरी तरीके से देखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो अब यहाँ पर बौखलाहट पूरी तरह से देखी जा रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच यहाँ पर सियासी जंग देखी जा रही है, उसको लेकर तमाम यहाँ पर विपक्ष जो है फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। अगला सवाल लेंगे आश्रुति से। आश्रुति, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर खुद को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी को कुर्सी गंवानी पड़ेगी?
देखिए योगी आदित्यनाथ पर कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं मनीष। आप देखिए जिस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार जो हाल ही में कयासों का दौर चल रहा है कि अखिलेश यादव ने उनके सामने जो बड़ा प्रस्ताव रखा है कि आप 100 विधायक लेकर आइए, हमारे साथ सरकार बना लीजिए, बड़ा दावा कहीं ना कहीं आप देखें, बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी करते नजर आ रहे हैं, बड़े बयान दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह से जीत दर्ज करके लेके गए हैं, उसी तरह से और उसी रणनीति से उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं वो जीत दर्ज करना चाहते हैं। और उसी के चलते केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा मोहरा कहीं ना कहीं आप देखिए बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर केशव प्रसाद मौर्य इस समय आप देखिए डिप्टी सीएम की पद पर हैं, लेकिन हाल ही में जो समीक्षा बैठक हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें आप देखिए दोनों ही डिप्टी सीएम आप देखिए जिस हिसाब से वो बैठक हुई उसमें नहीं पहुंचते नजर आए। कारण साफ तौर पर यही नजर आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है। तो अगर आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं आने वाले समय में दल बदलते नजर आएंगे, तो आप सबसे बड़ी बात आप देखिए दलितों के लिए आवाज उठाते नजर आते हैं, और वो आवाज आज तक कभी योगी आदित्यनाथ ने नहीं सुनी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो अपने उप मुख्यमंत्रियों को आप आखिर कैसे भूल सकते हैं। तो मोहरे की तरह अखिलेश यादव कहीं ना कहीं केशव मौर्य को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए अगर केशव प्रसाद मौर्य दल बदलते हैं तो बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को ही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए मोदी शाह की जो जोड़ी जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में एक अहम जोड़ी है, केशव प्रसाद मौर्य को आने वाले समय में मौका दे सकती है। लेकिन 2022 का समीकरण अगर आप याद करें, जिस हिसाब से 22 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ गद्दी पर विराजे, तब भी केशव प्रसाद मौर्य के तमाम ऐसे बयान सामने आए थे जिन बयानों के आधार पर अगर देखें तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री की गद्दी उनको चाहिए थे, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम की गद्दी उनको मिल गई, जो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे। अब आप देखिए मौका है उनके पास, मौका और दस्तूर जिस हिसाब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आने वाले समय में अगर केशव प्रसाद मौर्य को अगर आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी देखेंगे, फिर चाहे अखिलेश यादव के आप देखें उनके ही दाव पे कहीं ना ऐसा ना हो कि उन्हीं के दाव पे आप देखें भारतीय जनता पार्टी का साथ वो छोड़ते नजर आए, कहीं ना कहीं आप देखिए यूपी की सियासत पूरी तरह से बदल जाएगी। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर यूपी की सियासत बदलने के भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे को नापसंद करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल बनता हुआ जा रहा है, उसके बाद अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। और ऐसे में विधानसभा उपचुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बीच की अंतर्कलह उसको डुबोने का काम कर रही है। लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके से सूबे में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए या विधानसभा उपचुनाव के लिए जिस तरीके से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सूबे में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में कामयाब हो सकती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, जहां तक रुजाइए अरे सुनिए दो माननीय सदस्य, आप अपनी सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदय, ये सब। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।